हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस पेपर नंबर 7। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विज़िट किए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है दोस्तों आपसे कि नगरीय परिवहन की समस्या को हल करने के लिए कौन सी योजना 2005 में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है बच्चे स्मार्ट सिटी मिशन, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, ऑप्शन सी है हृदय योजना और ऑप्शन डी है पीएम आवास योजना। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने बच्चे कि भारत में कस्बा यानी टाउन को परिभाषित करने के लिए गैर कृषि गतिविधियों में कार्यरत पुरुषों का प्रतिशत कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चा कम से कम 50%, ऑप्शन बी है बच्चा कम से कम 75% और ऑप्शन सी है बच्चे कम से कम 60% और ऑप्शन डी है बच्चा कम से कम 90%। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कम से कम 75% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 कि नगरीय पारिस्थितिकी यानी अर्बन इकोलॉजी का मुख्य फोकस क्या है। ऑप्शन ए है कि शहरी क्षेत्रों में मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध अध्ययन, ऑप्शन बी है केवल शहरी इमारतों का डिजाइन, ऑप्शन सी है शहरों में कृषि का अध्ययन और ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास। सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, शहरी क्षेत्रों में मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने बच्चे मानवाधिकारों को की जो दूसरी पीढ़ी के अधिकार में से कौन सा अधिकार शामिल है। ऑप्शन ए वोट देने का अधिकार, ऑप्शन बी बोलने की स्वतंत्रता और ऑप्शन सी है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है आंदोलन की स्वतंत्रता। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन सी, यानी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास किस संबंध में न्यायालय जैसी शक्तियाँ होती है। ऑप्शन ए केवल आपराधिक न्यायालय की, ऑप्शन बी केवल दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की और ऑप्शन सी है दीवानी और आपराधिक दोनों न्यायालयों की, या ऑप्शन डी है न्यायिक समीक्षा की। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट का जो है सिविल कोर्ट जैसी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास न्यायालय की शक्तियाँ है। अगला क्वेश्चन है 6 कि कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो बच्चे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका त्रिपुरा राज्य जो है भारत में जो है बांग्लादेश के 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 कि तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद का संबंध किन 2 देशों से है। ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी है भारत और बांग्लादेश और ऑप्शन डी है आपका भारत और भूटान। बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन सी, यानी भारत और बांग्लादेश से जो है तीस्ता नदी जल बंटवारा का संबंध है। अगला क्वेश्चन है 8 कि भारत ने किस वर्ष ऑपरेशन कैकटस के तहत मालवा द्वीप में तख्ता पलट को विफल किया था। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी है 2005। सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1988 होगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 कि गोपनीयता निधि यानी प्राइवेसी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा का संग्रह और उपयोग कैसे किया जाएगा यह स्पष्ट करना होगा। या ऑप्शन बी में दिया है केवल विज्ञापन राजस्व बढ़ाना, और ऑप्शन सी में है सरकारी नियमों का उल्लंघन करना, और डी में है प्लेटफॉर्म की सदस्यता को बढ़ाना। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डाटा को संग्रह और उपयोग कैसे किया जाएगा यह स्पष्ट करना गोपनीयता नीति यानी प्राइवेट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है 10 किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से माइक्रो ब्रांडिंग सेवा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी लिंक्डइन, और ऑप्शन डी है ट्विटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन डी यानी ट्विटर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है। ऑप्शन ए उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए किए जाने वाला उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाकर, ऑप्शन बी है पर्यावरणीय प्रभाव की प्रवाह किए बिना प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को प्रोत्साहित करके, सी है जीवाश्म ईंधन परियोजना को वित्तीय पोषित करके, और ऑप्शन डी है पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पर्यावरण के अनुकूल परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना जो है होगा। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन है 12 कि व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है। बच्चे ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी 18%। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 28% होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 कि भारत का सबसे बड़ा वन खाली स्थान दिया है और है पूछा है मैंने कहाँ पर है। ठीक है। ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी सुंदरवन, और ऑप्शन डी है बच्चा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी सुंदरवन होगा। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वन। अगला क्वेश्चन है 14 कि लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाए जाने वाला एक अनोखा उत्सव है। ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी बरसाना, ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी आगरा। बताइए। तो सही उत्तर बच्चा ऑप्शन सी यानी मथुरा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे 15 कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी अमेठी, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी अयोध्या। बताइए। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रयागराज में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60 कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है। ऑप्शन ए पोस्ट और टेलीग्राफ, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी स्वच्छता और ऑप्शन डी है शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज। सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्वच्छता होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने 17 कि भारतीय खाद्य निगम खाली स्थान दिया है के अधीन कार्य करता है। ठीक है। बताना है कि किसके अधीन कार्य करता है। ऑप्शन ए उर्वरक और रसायन मंत्रालय, ऑप्शन बी है उपभोक्ता मामले यानी खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय, या ऑप्शन डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। बताइए बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा कि उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व
अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए है 1910, बी है 1920, सी है 1915 और डी है 1901। बताइए। तो बच्चा, इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1901 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने 90 कि एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए खाली स्थान दिया है की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए प्राइवेट की, ऑप्शन बी एन्क्रिप्शन टाइप प्रकार की, ऑप्शन सी हैश कोड का या ऑप्शन डी पब्लिक की। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन डी, यानी पब्लिक की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो बच्चे, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 PMJDY कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए 30 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 28 अगस्त 2014, सी है 15 अगस्त 2015 और डी है 2 अक्टूबर 2015। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन बी, यानी 28 अगस्त 2014 को जो है PMJD लॉन्च हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी चीन। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन सी, यानी मालदीव होगा। अगला क्वेश्चन है 23 कि किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी है वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन सी है बक्सर का युद्ध या ऑप्शन डी पलासी का युद्ध। तो बच्चा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी पलासी का युद्ध होगा। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने बच्चे कि शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए उच्च कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन बी बढ़ती हुई हरियाली, ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण में कमी या ऑप्शन डी पानी की गुणवत्ता में सुधार। बताइए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, यानी उच्च कार्बन उत्सर्जन होगा। अगला क्वेश्चन है 25 कि रैंसमवेयर शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है। ऑप्शन ए किसी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच, ऑप्शन बी उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नज़र रखने वाला मालवेयर, ऑप्शन सी है एक प्रकार का फिशिंग हमला और ऑप्शन डी ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। तो बच्चे, इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रैंसमवेयर का शब्द अर्थ है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन है 26 कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शाही निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी चीन। तो बच्चे, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चा 27 कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में खाली स्थान दिया है और सम्मिलित नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए भारत की रक्षा, ऑप्शन बी समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, सी है कि भारत की सुरक्षा और डी है भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन डी, यानी भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त की आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 65 वर्ष, ऑप्शन बी है 55 वर्ष, ऑप्शन सी है 50 वर्ष और डी है 60 वर्ष। तो बच्चे, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 65 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चे 29 की महानदी बेसिन में बना कौन सा बंध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर बांध या ऑप्शन डी भाखड़ा नागल बांध। बताइए। तो बच्चा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी हीराकुंड बांध होगा। अगला क्वेश्चन है 13 कि वह शासक
जिसके श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकबिन क्लब का सदस्य भी बना वह, और खाली स्थान है और पूछा है कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी सफदरजंग या ऑप्शन डी शहादत खान। तो ऑप्शन ए यानी टीपू सुल्तान होगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है 31 कि सतगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है प्रेमचंद या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रेमचंद होगा। अगला क्वेश्चन है 32 निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था। ऑप्शन ए पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी चरण सिंह या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मनमोहन सिंह होगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है 33 कि भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन बी सर जॉन नेपियर, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो या ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन सी यानी लॉर्ड मेयो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चा 34 खाली स्थान दिया है, आगे पूछा है क्या का अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। ऑप्शन ए स्पैम होगा, ऑप्शन बी हैकिंग होगा, ऑप्शन सी वेब हाईजैकिंग होगा या ऑप्शन डी फिशिंग होगा। बताइए। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा बच्चे ऑप्शन सी यानी वेब हाईजैकिंग होगा। अगला क्वेश्चन है 35 कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। ऑप्शन ए है तीस्ता नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी या ऑप्शन डी है गंगा नदी। बताइए। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तीस्ता नदी होगा। ठीक है बच्चा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विवाद का कारण उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है बच्चा 36 कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 10। तो बच्चा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 18 होगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने बच्चे कि किस अंतर्राज्यीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राज्यीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ऑप्शन बी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राज्यीय सम्मेलन और ऑप्शन सी है मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र या ऑप्शन डी है मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन। सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र होगा बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 कि विदेश व्यापार यानी विकास और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी है बच्चा 1972। बताइए। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1992 होगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है 39 कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है बच्चे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सी है बच्चा भारत के प्रधानमंत्री और डी है भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन सी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा भारत के प्रधानमंत्री होगा। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन है 14 कि 2002 में भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था बच्चे। ऑप्शन ए 86वें संशोधन, ऑप्शन बी 62वें संशोधन, ऑप्शन सी 99वें संशोधन या ऑप्शन डी 74वें संशोधन। सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा 86वें संशोधन। अगला क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने 41 कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1919 में या ऑप्शन डी 1914 में। तो बच्चा ऑप्शन ए
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है आपका सामने बच्चे 42 कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए द्रविड़ सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी है आर्य सभ्यता या ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चा 43 कि भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी HD देवेगौड़ा, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन ए यानी अटल बिहारी वाजपेयी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे 44 कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बताइए। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एक्स ट्विटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों यानी अवलोकनों की संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ऑप्शन ए परिकल्पना परीक्षण, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी प्रतिचयन यानी नमूना लेना या ऑप्शन डी माप बताइए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन डी होगा आपका माप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 की निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी है गुजरात। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पश्चिम बंगाल होगा आपका। अगला क्वेश्चन है 47 कि किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी मानवाधिकार न्यायालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण और ऑप्शन डी है मानव अधिकार आयोग बताइए। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा। अगला क्वेश्चन है 48 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखाना यानी खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 24 जो है प्रतिबंध जो लगाता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और 49 कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1891 या ऑप्शन डी है 1871 बताइए। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1871। और अगला क्वेश्चन है 50 नंबर यानी 50 कि सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ित को तत्काल राहत प्रदान करना है जो खाली स्थान दिया है से संबंधित दुर्घटनाओं में पीड़ित है। ऑप्शन ए खतरनाक और गैर खतरनाक पदार्थ दोनों, ऑप्शन बी है चिकित्सा अवशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन सी है गैर खतरनाक पदार्थ या ऑप्शन डी खतरनाक पदार्थ बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे यानी खतरनाक पदार्थ होगा। अगला क्वेश्चन है 51 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी अनुच्छेद 19 होगा। ठीक है, वाक स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 52 कि भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बड़ौदा या ऑप्शन डी सूरत। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सूरत होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे 53 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है। ऑप्शन ए
23.42%, ऑप्शन बी 22.07%, ऑप्शन सी 17.80% या ऑप्शन डी 21.05%। तो बच्चा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21.05% है। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन है 54 कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी है बच्चा वेद, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र या ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी नाट्यशास्त्र होगा। अगला क्वेश्चन है 55 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD का क्या है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है उसका संबंध है यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है 56 कि पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ के पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए स्वपोषी पोषण, ऑप्शन सी है बी है बच्चा विषमपोषी पोषण, ऑप्शन सी है परजीवी पोषण, ऑप्शन डी है मृत पोषित पोषण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन डी यानी मृत पोषित पोषण होगा। अगला क्वेश्चन है 57 कि प्रतिवर्ष खाली स्थान दिया है बच्चा, आगे पूछा है कि प्रतिवर्ष द्वारा मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन डी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 कि मिनी माता रोग का प्रकोप खाली स्थान दिया है जल प्रदूषण के कारण हुआ है। ऑप्शन ए सीसा यानी लेड, ऑप्शन बी है आर्सेनिक, ऑप्शन सी है कैल्शियम या ऑप्शन डी पारा यानी मरकरी के कारण। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पारा यानी मरकरी के कारण जो है मिनी माता रोग का जो है प्रकोप जल प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किस व्यक्ति को निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को खाली स्थान है कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वामित्व, ऑप्शन बी अधिग्रहण अधिकार, ऑप्शन सी मालिकाना माल यानी बोना कैटेरिया या ऑप्शन डी राजगमित्व। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो होगा आपका अधिग्रहण अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन है 60 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाअधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 160, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 148। बताइए। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 165 होगा। अगला क्वेश्चन है 61 कि हरित क्रांति जिसमें कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, जिसमें से मुख्य शामिल थे। ऑप्शन ए उन्नत सिंचाई के तकनीकी, बी है जैविक खेतों के तकनीकी, ऑप्शन सी है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें या ऑप्शन डी उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। बताइए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने बच्चा। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र का अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। ऑप्शन ए व्यवहारिक अनुसंधान, ऑप्शन बी अनुसंधान विश्लेषण, ऑप्शन सी क्रियानिष्ठ अनुसंधान या ऑप्शन डी प्रायोगिक अनुसंधान। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन क्रियानिष्ठ अनुसंधान होगा। अगला क्वेश्चन है 63 कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है बच्चे, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो होगा आपका मणिपुर में जो है
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64 कि आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसी मदद करती है। ठीक है बच्चा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो होगा बच्चा आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है आपसे बच्चे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा 66 की उद्देशिका को खाली स्थान दिया है के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होगा। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन है 67 की निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी ब्लू रे डीवीडी, ऑप्शन सी है रैम और ऑप्शन डी है यूएसबी फ्लैक्स डिवाइस। बताइए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो होगा आपका रैम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 कि राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन ए राज्य के विधानसभा, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति या ऑप्शन डी भारत के राज्यपाल। तो बच्चा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारत के सांसद के पास होता है राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन है बच्चा 69 कि किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र यानी बैलेंसिंग व्हील माना जाता है। ऑप्शन ए नीति आयोग को, ऑप्शन बी माल और सेवा कर परिषद, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक को या ऑप्शन डी वित्त आयोग को। बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन डी यानी वित्त आयोग को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर आपके सामने बच्चा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपके ए बी सी डी करके कुछ कथन दिया है और इसके माध्यम से बताना कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। प्रश्न है बच्चा कि उच्च न्यायालय में से पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उच्च न्यायालय में पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है, यानी एक ही ऑप्शन दो बार दे दिया है। ठीक है। बी है कि उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। सी है उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। और डी है उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। अब ये आपके सामने प्रश्न है और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी केवल सी ही करेक्ट होगा कि उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद सत्र न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन है बच्चा 71 कि मानवाधिकार में दोनों शामिल है बच्चे। ऑप्शन ए अधिकार और दायित्व, ऑप्शन बी है बच्चा स्वतंत्रता और दायित्व, और सी है स्वतंत्रता और विशेषाधिकार, और डी है अधिकार और विशेषाधिकार। बताइए बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकार और दायित्व होगा। ठीक है, जो मानवाधिकार में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने बच्चे कि स्पेस एक्स पहले निजी और तौर पर वित्तीय पोषित आरक्षित कार्यक्रम की सह-स्थापना किसने की। ऑप्शन ए जेफ बेजोस, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, वो होगा आपका एलन मस्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73 कि UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे 74 कि किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी लेडस्टिनर, ऑप्शन सी मेडल, ऑप्शन डी डार्विन। तो बच्चा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका लेडस्टिनर ने कहा था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। अगला क्वेश्चन है 75 सोफिया किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी बेनिन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, वो होगा आपका बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। अगला क्वेश्चन है 76 की रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, यानी पाकिस्तान के साथ जो है रेड क्लिफ रेखा जो है सीमांकन करता है भारत और पाकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 77 कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श खाली स्थान है से लिया गया है। ऑप्शन ए रूस क्रांति से, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति से या ऑप्शन डी गौरवशाली क्रांति से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो होगा आपका रूस क्रांति से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78 कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है बच्चे। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1890 या ऑप्शन डी 1991। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1887 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 79 कि यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम खाली स्थान दिया है के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के पात्र हैं। ऑप्शन ए 4 बच्चों के, ऑप्शन बी है 1 बच्चे, ऑप्शन सी है 3 बच्चे या ऑप्शन डी 2 बच्चे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन डी यानी 2 बच्चे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 कि संघ लोक सेवा आयोग खाली स्थान दिया है के अनुरोध पर राज्यों की सभी या किसी की भी आवश्यकता को पूरा करता है। ऑप्शन ए राज्य के मुख्य सचिव, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी राज्य के मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, राज्य के राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन है 81 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा देने की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 73, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो होगा आपका अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए सदस्यों की सेवा करना, बी है अधिक धन जुटाना, सी है अधिक लाभ कमाना या ऑप्शन डी है उत्पादन को बढ़ाना। बताइए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, सदस्यों की सेवा करना। अगला क्वेश्चन है 83 कि साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्था जिम्मेदार है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा सी कार्ट एंड जो है जिम्मेदार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 84 कि 2025 में एपिक शिखर सम्मेलन किस ऐतिहासिक शहर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए सियोल, ऑप्शन बी बुसान, ऑप्शन सी ग्योगुज, ऑप्शन डी इचियोन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा ग्योगुजू शहर में 2025 के एपिक शिखर का सम्मेलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 85 कि भारत ने अपने पंचामृत लक्ष्य का कौन सा हिस्सा निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से 50% विद्युत ऊर्जा क्षमता होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 से आपके सामने दोस्तों कथन दिया है और इसके माध्यम से बताना है आपका कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है कि सार्वजनिक अधिकारों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, जैसे कि ये में दिया है बौद्धिक संपदा अधिकार से
संबंधित जानकारी। बी है एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी। और सी है व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट। या ऑप्शन डी है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी ए बी सी डी चारों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे 87 की मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेठी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए हॉकी से है, बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, या ऑप्शन डी बेसबॉल से। तो बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बैडमिंटन से है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है 88 कि भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ऑप्शन ए तीरंदाजी से, ऑप्शन बी साइकिलिंग से, ऑप्शन सी शतरंज से, या ऑप्शन डी कुश्ती से। तो बच्चे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी शतरंज से निहाल सरीन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है 89 की सैनिक संकार में रडार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बताइए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए सैनिक कार्य में रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन है 90 कि जापान द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले पेंगेंट स्टेबल काइन का क्या नाम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो बच्चा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी JPYC है। ठीक है, इसका नाम JPC। अगला क्वेश्चन है 91 कि मूल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए भावर क्षेत्र में, ऑप्शन बी पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन सी मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र में, या ऑप्शन डी तराइन क्षेत्र में बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन सी यानी मध्यवर्ती मैदान में जो है मूल मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 92 कि उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट मुख्यतः किन जिलों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हमीरपुर और झांसी से, ऑप्शन बी है ललितपुर, झांसी और हमीरपुर, या ऑप्शन डी महोबा, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र और बांदा से, या ऑप्शन डी मिर्जापुर और सोनभद्र से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन सी यानी महोबा, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र और बांदा से जो है उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन है 93 कि कथक भक्ति नृत्य के रूप में किस क्षेत्र में विकसित हुआ है। ऑप्शन ए अवध में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी मथुरा वृंदावन में, या ऑप्शन डी बुंदेलखंड में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी मथुरा वृंदावन जो है कथक भक्ति नृत्य के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94 कि उत्तर प्रदेश में ब्रज, अवध, बुंदेलखंड के अतिरिक्त प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन से हैं। ऑप्शन ए भोजपुरी यानी भोजपुरी रुहेलखंड, बी है मिर्ज़ापुर कनौजी, ऑप्शन सी मेवाती मालवी, या ऑप्शन डी निमाड़ी खड़ी बोली। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा भोजपुरी और रुहेलखंड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95 एक जिला एक खेल के तहत बॉक्सिंग के लिए किन जिलों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए बुलंदशहर और कुशीनगर, ऑप्शन बी कानपुर और लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा और इटावा, या ऑप्शन डी है ललितपुर और सोनभद्र को बताइए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा बुलंदशहर और कुशीनगर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96 कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व कौन करता है। ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी है पुलिस महानिदेशक यानी DGP, ऑप्शन सी है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी ADG, या ऑप्शन डी पुलिस अधीक्षक यानी SP बताइए। तो बच्चे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक यानी DGP जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है आपके सामने बच्चे की एकीकृत हेल्पलाइन 112 उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई। ऑप्शन ए अक्टूबर 2019 में, ऑप्शन बी है नवंबर 2019 में, ऑप्शन सी है जनवरी 2020 में, या ऑप्शन डी है मार्च 2020 में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे नवंबर 2019 में जो है एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जो है 112 उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 98 एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ब्लैक पटरी के लिए किस जिले का चयन किया गया है।
ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर या ऑप्शन डी भदोही। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो होगा आपका आजमगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 कि उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धाजनों को वर्तमान में प्रति माह कितने पेंशन की राशि दी जाती है। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 1000 या ऑप्शन डी 1500। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, यानी 1000 रुपया महीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश में स्थानीय भाषा के किस नाम से जाना जाता है और कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए सुसु मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ऑप्शन बी है मगर लखनऊ व कानपुर, ऑप्शन सी है कछुआ वाराणसी व प्रयागराज या और ऑप्शन डी है घड़ियाल इटावा व आगरा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा, सुइस व सुसु जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ठीक है बच्चे, और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर जो 7 है 100 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड कलिंग स्पीयर में जिनसे जुड़े हैं उनके यहाँ शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।